बीच एक बड़ी खबर है, लखनऊ से निकाय चुनाव को लेकर चल रही बहस खत्म हो गई है। किसी भी वक्त आ सकता है फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई है। निकाय चुनाव में आरक्षण का मामला है। हाईकोर्ट ने अधिसूचना जारी करने पर रोक लगाई हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं। निकाय चुनाव से जुड़ी ये इस वक्त की बड़ी खबर है। किसी भी वक्त अब फैसला सबके सामने होगा। जो बहस चल रही थी वो खत्म हो गई है। विशाल इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल का सीधा रुख कर रहे हैं। विशाल, जो बहस चल रही थी वो खत्म हो गई, अभी क्या अपडेट है वहां से? देखिए, फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के ठीक बाहर मौजूद हूं और फिलहाल जो इस पूरे मामले को लेकर जो बहस चल रही थी वो खत्म हो गई है। हालांकि जो ट्रांसजेंडर का मामला है वो जरूर कोर्ट सुन रहा है, क्योंकि आज कोर्ट ने ये कह दिया था केवल जो इंडिविजुअली मामले हैं उनको अलग से सुना जाएगा, लेकिन आज केवल तो विशाल, आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही है, वापस से मैं आपका रुख करूंगी। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर जो बहस चल रही थी वो खत्म हो गई है और अब ये माना जा रहा है कि बस किसी भी वक्त फैसला सबके सामने होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई है। निकाय चुनाव में आरक्षण का पूरा मामला है। अभी फिलहाल हाईकोर्ट ने अधिसूचना जारी करने पर रोक लगाई हुई है। अब इंतजार है फैसले का। किसी भी वक्त फैसला सबके सामने होगा। विशाल एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, अपडेट जरा दीजिए। देखिए, आपको बता दें कि चूंकि कोर्ट ने आज ये कह दिया था सुबह ही जब सुनवाई शुरू हो रही थी उससे पहले ही कि केवल ओबीसी आरक्षण पर ही सुनवाई किया जाएगा, ना कि इंडिविजुअल केसेस पर। तो ऐसे में फिलहाल जो बहस थी वो आज ही कंप्लीट हो चुकी है और हो सकता है कि कुछ देर के बाद कोर्ट जो है वो इस पर जो है अपनी टिप्पणी दे। फिलहाल आज जो ट्रांसजेंडर का मामला है उस पर भी कोर्ट जो है वो अभी सुनवाई कर रहा है। कोर्ट ने बाकायदा ये पूछा कि जो आप लोग ने ओबीसी के जो आरक्षण की जो सूची जारी की थी वो किस आधार पर की थी। इस पर जो सरकारी वकील थे उन्होंने ये कहा था कि पिछले चुनाव में भी सूची जारी हुई थी, उस पर कोई आपत्ति नहीं आई थी। ऐसे में कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर आपत्ति नहीं आएगी तो क्या किसी भी तरह से सूची जारी की जा सकती है। इन सब चीजों को लेकर कोर्ट जो है वो फिलहाल थोड़ा सा जो है तल का लहजे में जो है उन्होंने सरकारी वकील से इस बात का सवाल पूछा और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट हो सकता है कुछ देर के बाद अपनी टिप्पणी जो है वो जारी करे। कोर्ट ने यह भी कहा, जो एक इंपॉर्टेंट बात है जो कोर्ट के अंदर कही गई है उसमें यह कहा है कि ओबीसी डाटा कहां से आप लाए हैं और अगर ये डाटा आप लाए हैं तो इसको शेयर करिए ताकि जो याचिका करता है उनको भी ये बात मालूम चल सके और अगर वो इस डाटा के आधार पर चैलेंज करना चाहते हैं कोर्ट में तो वो चैलेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि कोर्ट ने फिलहाल जो है इस पूरे मामले को लेकर दोनों पक्षों को सुना है। सरकारी वकील की तरफ से भी पक्ष रखा गया, याचिकाकर्ताओं के वकील की तरफ से पक्ष रखा गया और फिलहाल कुछ देर बाद जो तस्वीर है पूरी तरह क्लियर हो जाएगी। देखिए, बिल्कुल बस अगले 10 से 15 मिनट का समय और है और आपको बता दें कि 10 से 15 मिनट के बाद यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर जो है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से आ सकती है। इस बात की पूरी उम्मीद है क्योंकि जिस तरह से आज पूरा बहस हुई है और आज सरकारी वकील ने अपनी बात कही है, इसके साथ साथ जो याचिकाकर्ताओं के वकील ने अपनी बात कही है उस पर जो कोर्ट का रुख था वो मैंने आपको बताया कि कैसे जो है ओबीसी डाटा को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए कोर्ट ने। इसके साथ साथ जो संतुष्ट नहीं दिखाई पड़े, इसके साथ ही साथ को जब हियरिंग हो रही थी लगातार जो बात कही जाए, जो दलीलें सरकारी वकील की तरफ से दी जाती है उस पर जो है डाटा कोर्ट ने कहा कि आपके पास डाटा है क्या, अगर डाटा है तो आप उसको पेश करिए जिस पर याचिकाकर्ता पढ़ सकें, उस पर अपनी चैलेंज कर सकें। इन सब चीजों को लेकर आप फिलहाल आपको बता दें कि देखिए आपको बता रहे हैं कि इस पूरे मामले जी। ठीक है विशाल, शुक्रिया अभी के लिए आपका ये जानकारी के। आगे जो भी अपडेट होंगे आपसे लेते रहेंगे।